लगता है कि ये जो दोनों चीजें हुई हैं, इज इट पॉसिबल कि इन दोनों के पीछे एक ही शख्स है? ठीक कहा आपने, मेरा भी यही ख्याल है और शायद उस एक शख्स का नाम भी जानता हूँ, लेकिन अभी हाथ में कोई प्रूफ नहीं। आज़र साहब बहुत अच्छे इंसान, मजबूत सहारे की जरूरत है। तुम अपने रात में तो तुमने वादा किया था, अभी अचानक से कैसे पलट गई? अम्मी उस वक्त मैं होश में, और राहत से शादी ना होने का मतलब नहीं है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना अजहर के साथ मिलकर। आखिरकार आहद असल मुजरिम तक पहुंच ही गया और उसको बेनकाब करने की धमकी भी दे डाली। नाजरीन, पिछली किस्त में तौकीर ने दुआ और आहद की शादी रुकवाने पे कामयाब हो ही गया था और आहद और दुआ की अलहदगी भी हो ही गई थी। इसी दौरान आज़र ने अपना जाल बिछाया और उसने दुआ को तौकीर के जरिए शादी की ऑफर भी कर दी। अभी ज़ेब को भी आज़र पे तशवीश होने लगी है और वो अभी आज़र के पीछे आएगी और इसे आज़र की असलियत का इल्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यूएसबी तो वो ले जा ही चुका है और यूएसबी से सारा डाटा जो है वो निकाल लेंगे और उसी तरह आज़र बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा और आहद के ज़रिए तौकीर की इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो जाएंगी और इसी तरह डाके का जो मास्टरमाइंड है यानी कि तौकीर, वो आखिरकार पकड़ा जाएगा। जब डाके की इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो तौकीर का नाम खुद ही सामने आ जाएगा और इसी वक्त पे आहद जो है वो साफ सुथरा बता देगा कि मुझे दादू ने पहले ही तुम्हारे बारे में होशियार कर दिया था, इसीलिए मेरी पहले दिन से ही तुम्हारे पे नज़र थी और जब जब तुम शादी रोकने का कहते थे और मैं इंसिस्ट करता था तो मैं समझ जाता था जब तुम उसको बहुत बुरी तरह से डिनाई करते थे और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता था कि तुम जो हो इस चीज़ में रोड़े अटका रहे हो। और जब डाके भी हमारे घर पड़ा तो तब भी मुझे समझ में आ गई कि वो डाका डालने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भेजे हुए कारिंदे थे। नाजरीन, ड्रामे की ये दो अक़साद ज़रा स्लो जा रही हैं और हर एपिसोड में एक सरप्राइज़ दिया जा रहा है। इस पूरे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ डाकुओं का ही सीन था जिसमें वो उन पे बंदूकें ताने बैठे थे। कोई ख़ास किस्त में आगे पेशरफ नहीं हुई थी। जब नुदरत आहद के घर गई थी और वहाँ उससे शादी में ना आने की वजूहात पूछ रही थी तो वहाँ भी तौकीर का काला चेहरा नुमायां हो रहा था और वो मामले को रफा दफा करना चाहता था, मगर आहद अपनी समझदारी से इस मामले को भांप गया था और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशंस तेज कर दी थी। दूसरी तरफ दुआ भी समझदार थी, उसने भी आज़र से रिश्ते से इनकार कर दिया था क्योंकि उसको मालूम था कि आहद झूठ नहीं बोल रहा और वो सच बोल रहा है। नाजरीन, रंगदे की एक दो अक़साद सिर्फ रह गई हैं जिसके बाद ये ड्रामा अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन नाजरीन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा आपस का साथ छूट जाए। हमें और अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे और हमें ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।